यार कैसे आनंद हो जाऊं। मैं तो अपने शारीरिक ताकत पे आनंद हो रहा था, अब तो कमजोर हो गया, अब तो बीमार हो गया। पैसे पे ताकत था, पैसे चला गया। वो दोस्त था, वो दोस्त चला गया। लेकिन जब तक यीशु मसीह पे विश्वास करोगे, भरोसा करोगे, आनंद भी तो रहेगा ना, क्योंकि वो तो एक ही है, जैसा था वैसा ही है मेरे प्रीतम यीशु। बहुत जरूरी है बात। तो ये जो छाती है ना, इस पे राइचियसनेस लेना जरूरी है। राइचियसनेस वो विश्वास से आता है। एंड द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, जिस तरह से हमने अनुग्रह से बात किया, जिस किसी को अनुग्रह नहीं मिला वो कमाए, पर वो क्या कमा सकता है? नहीं ना। कमा सके तो कमाए, जो बिना अनुग्रह कमा सके वो कमा ले। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें, तुम्हारे शक्ति में ये नहीं है। अंधा अंधे को लेके नहीं जा सकता। मैं अगर अंधा होता, हमारा भाई आर्यन भी अंधा होता, हम दोनों बोले चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, तुम मुझे रास्ता दिखाओगे, ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम दोनों अंधे हैं। तो आत्मिक जीवन में भी हम अंधे और पापी, गंदे, हर किस्म के गंदे हैं। हम एक दूसरे को कैसे बचाए, कैसे खुद ही को बचा ले? तभी तो पवित्र पिता हमारे लिए जन्म लिया इस पृथ्वी में, यीशु मसीह के रूप में। बहुत जरूरी है ये अनुग्रह समझना। द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, माथे पे गोली खाओगे तो हम मर जाएंगे ना, हेलमेट पहनना तो जरूरी है। चाहे गिर जाओ, कब कब, क्यों मैंने कहा बताया अनुग्रह। जब जब आप लोग पाप में गिर जाओगे, पाप में आप लोग रहोगे, आपको क्या लगेगा? मैं बहुत पापी हूं, परमेश्वर मुझे बचा नहीं सकता, मैं इतना गंदा हूं, परमेश्वर मुझे क्यों प्यार करेगा, मैं ऐसा हूं वैसा हूं। अपने पापों को गिनाते रहोगे और कहोगे कि यीशु मसीह में उतना ताकत है ही नहीं कि वो मुझे बचा पाए, है ना। रात में जाओगे, रोगे, नींद नहीं आएगी, लगे कि अरे यार वो दिन में कुछ शांति मिस हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के उद्धार पर कम विश्वास करते हैं और अपने पापों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा, वो तुम्हारे पाप से भी बहुत ज्यादा है। हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, कि आपके अच्छाई के कारण नहीं, परमेश्वर के अच्छाई के कारण आप जिंदा है, आप भागीदार हैं उस राज्य के। हालेलुया। परमेश्वर के अच्छाई के कारण। तो कभी मत कहिए कि मैं पापी हूं, मैं वो हूं, ये गंदा हूं, ये। परमेश्वर अच्छा है इसलिए हम बचे हैं। जब जब आपको लगे आपका थियोलॉजी रॉन्ग हो रहा है, आपका परमेश्वर का समझ आपका रॉन्ग हो रहा है, जब जब आपको लगे कि अरे मैंने पाप कर दिया तो मैं अच्छा नहीं हूं, अब अच्छे कब थे? कभी भी नहीं थे। और अभी जितने अच्छे उससे ज्यादा खराब थे जब आपने परमेश्वर का ग्रहण नहीं किया। तो दोनों की तुलना में अभी थोड़े अच्छे हुए ना। जब उस टाइम में सेव कर लिया तो अभी कैसे नहीं बचा पाएंगे? वो जरूर बचाएंगे। हेलमेट ऑफ सैल्वेशन पहनना बहुत जरूरी है। उसके बाद कहता है प्रे ऑल काइंड्स ऑफ प्रेयर्स, हर तरीके का प्रार्थना करो। तो इंसान कहता है कि हर तरीका, कुत्ता के लिए प्रार्थना कर लेता हूं। वचन में जा रहा हूं तो एक बात बताऊंगा, हमारा चर्च में कोई भी हो जो इंसान से ज्यादा कुत्तों को, जानवरों को प्यार करता हो, जल्दी जल्दी अपना दिमाग का इलाज कराइए। इंसान से किसी को भी, इंसान से ज्यादा किसी को प्यार नहीं करना चाहिए। आप समझ नहीं रहे, उतना समझ आपके पास नहीं शायद। अगर आपको डाउट है तो आइए बात करते हैं एक करके। शायद आपको गुस्सा आ जाए, आपको रोना आ जाए, मैं समझा दूंगा कि किस तरह से इंसान का प्यार सबसे ऊपर होना चाहिए। जरा समझिए। अरे ये बात को समझिए, बहुत प्यार से बोल रहा हूं मैं। इसके पास एक डॉग है, मेरे पास एक डॉग है, हाँ। जो इसका डॉग है वो कहता है कि मुझे खाने के लिए खाना नहीं मेरे पास, मेरा भूख से 3 दिन से मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं। वो कह रहा है कि मैं तो अपने कुत्ते को खिलाऊंगा, तुम्हें नहीं हुआ है ना। उसको लगा कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूं, मैंने तो अच्छा किया, खिलाया, एक जिंदा जानवर को खिलाया, उसका भी तो जीवन है ये ना। उसको लगेगा किसी दिन ये भूखा मरने वाला है मेरे पास, मतलब कि मैं भी अपना पिता खिलाऊंगा। कैसे होगा? तो इंसान कहे कि अरे इंसान का जीवन सबसे ऊपर ये कौन तय करेगा? परमेश्वर तय करेगा। जब जब आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, आप कह रहे हैं कि इंसान का जीवन सबसे ऊपर है। जानवरों के पास वो आत्मा नहीं है। जानवर के पास वो जानवर होने के लिए इंसान अपने सुविधा के लिए उस जानवर को अपने घर लाया है, लेकिन वो जानवर जंगल के लिए है, पर इंसान समाज के लिए है। जब जब आप कहते हैं कि मैं प्यार करूंगा इंसान से ज्यादा उस घोड़े को, बिल्ली को, कुत्ते को, इसको, तब तब आप परमेश्वर के प्यार से भटक रहे हैं। जेनेसिस में कहा गया हैव डोमिनियन ओवर ऑल द क्रिएशन, पूरे सृष्टि में तुम्हारा अधिकार है। इंसान से ज्यादा प्यार नहीं हो सकता, वो गलत है। फिलोसॉफिकल जा सकता हूं मैं, वो यहां पे करूंगा नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि प्रे ऑल काइंड्स ऑफ प्रेयर्स, मतलब क्या? घर में अकेले बैठ के प्रार्थना हो, समाज में ओपन सबके सामने किसी कारण आपको प्रार्थना कर रहे हो, वो कर रहे हो, है ना।
दुख में भी प्रार्थना करो कि बहुत दुख लग रहा है, क्या करो? प्रार्थना करो। बहुत खुशी हो रहा है, क्या करो? प्रार्थना करो। है ना? कंफ्यूज हो रहा कि क्या करो? प्रार्थना करो। प्रे ऑल काइंड्स ऑफ प्रेयर, शांति वाला, चिल्लाने वाला, चुपके रहने वाला, दिखा के करने वाला, है ना? दुख में, सुख में, हर तरीके में प्रार्थना करते रहो। ये बार-बार कहा गया, प्रे ऑल काइंड्स ऑफ प्रेयर इन ऑल ओकेजन्स विद पेटिशन एंड विद रिक्वेस्ट, प्रेजेंट योर रिक्वेस्ट टू गॉड। हर एक परिस्थिति में, हर एक जगह पे आपको प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रार्थना करना है। हमारे चर्च पे एवरी फ्राइडे जितने भी माँ हैं, है ना, वो प्रार्थना करते हैं चर्च में। फर्स्ट फ्राइडे में वो फास्टिंग प्रेयर करते हैं और हर एक फ्राइडे में क्या करते हैं? वो लोग प्रार्थना करते हैं। उन प्रार्थनाओं की वजह से हमें पता भी नहीं, बहुत बार ये चर्च बचा है, बहुत बार ये चर्च बहुत सारी मुसीबतों से बचा है। वो जो उन्हें कवच पहना है ना, वो एक कवच है हमारे माओं का प्रार्थना। बहुत बहुत सारे टेम्पटेशंस, प्रॉब्लम्स इस चर्च में आए, है ना। कभी कभी हम प्रार्थना करने भूल जाते हैं, कभी कभी खुद भूल सकता हूँ शायद, लेकिन हमारे माएँ जो है वो हमेशा आते हैं, 2 3 4 मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर भी ये कहता है, आजकल तो माएँ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करते। कितना गलत बात है। वो दिमाग लगाते हैं किस तरह से अपने बच्चों को ठीक कर दूं मैं, किस तरह से ये करूं। संसार ट्राई कर रहा है और संसार डूब रहा है इस कोशिश में कि किस तरह से मैं करूंगा। जिस तरह से आज मैडम ने कहा ना, वो मोबाइल से दूर रखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहता है, आप लोग पढ़ें कि बाइबल में कहा कि मोबाइल से दूर रहो, नहीं मिलेगा ना। वो पवित्र आत्मा सिखाएगा आपको। हमारे मैडम ने सिखाया ना कि मोबाइल नहीं देते हैं बच्चों को, कुछ भी देख सकते हैं। आजकल के बच्चे कुछ भी बोलते हैं। मेरा एक भांजा है, वो अमृतसर जा रहे हैं अभी गोल्डन टेम्पल में। दीदी मुझसे कह रहा है कि हम अमृतसर जा रहे हैं, ऐसा ऐसा। पीछे से उसने सुन लिया तो उसने कहा कि इसको मत बताना, ये जिद करेगा हमारे साथ जाने के लिए। इधर उधर की बातें बहुत करता है वो। मैं हमेशा कहता हूँ कि मोबाइल से दूर रखो जरा, इधर उधर की बातें अच्छी बात नहीं होती है ना। किस तरह से उन्होंने कहा ना कि बड़ों को सिखाना आसान नहीं है। तो वो अहंकार में लेते हैं, मेरे को क्या सिखा रहा है, मेरे पर्सनल लाइफ में कैसा बोल दिया, ये कैसा कर दिया, वैसा कर दिया। वो गुस्सा हो जाते हैं। वो समझते नहीं है कि मैं आपको वो अनंत काल मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर की सहायता से, उनके वचन से आपको कुछ बांट रहा हूं। वो अहंकार आपको सुनने नहीं देगा। बाइबल कहता है कि उनके पास आंख होगा, वो देख नहीं पाएंगे, कान होगा, सुन नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका दिल जो है वो पत्थर का बन चुका है, जिद्दी, स्टबर्ननेस वो हो चुका है, तो वो सुन ही नहीं पा रहे। बोलते कि कुछ तो मजा नहीं आ रहा है सुनने में, कुछ तो अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में। ये किसलिए होता है? क्योंकि जिद्दी दिल, पत्थर दिल, आत्मा जा चुका है। स्पिरिट चर्च आने का दिल नहीं करता है ना। लेकिन क्या जाऊं चर्च में, वही सेम बात करता रहते, वही सेम गाना है, क्या नहीं, क्या करूं चर्च में जाकर, वो मजा नहीं चला जाता। वो जरूरी है कि हम परमेश्वर के पास आए, प्रार्थना करें, हर तरीके का प्रार्थना। इसलिए मैंने कहा कि आजकल माएँ तो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने भूल चुकी है। सुबह उठकर कि मेरा बच्चा जा रहा है, ये कर, वो ये इधर उधर की बातें सीखेगा। परमेश्वर तुम देखना, वो अपनी कोशिश ट्राई करते हैं और जब थक जाते हैं तब बच्चों को मारेंगे, है ना। कि ये नहीं समझ रहा, ये नहीं समझ रहा है, इसको नहीं आता है, ये नहीं आता, वो नहीं आता है, ठीक से मारेंगे। अपना गुस्सा, अपना फेलियर उस पर दिखा देंगे। बहुत तरीके से होता है ना। बहुत जरूरी है ये कि हम बच्चों को संडे स्कूल में आगे बढ़ाए, सिखाए। तो ये कवच होता है, कवच, आर्मर ऑफ गॉड। तो आज का हमने पिछले साल जो थीम रखा था, इसी में प्रार्थना करके ये वचन रखा जाता है ना। वहां पे जो ऊपर है ना, जो लीडर्स लोग है, वो प्रार्थना के द्वारा ऐसे नहीं करते कि सब लोग बिजी है, कुछ भी देख के डाल दो ना, ऐसा नहीं करते। वो लोग प्रार्थना करके एक वचन निकालते कि ये साल में हम ये वचन के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, थोड़ा जोर से बोलिए हालेलुया। ताकि हम लोग इस वचन के द्वारा आगे आगे बढ़े। रोमियो के 12 का 1-2 लास्ट ईयर का थीम था, किसको याद है? रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2 क्या कहा है उसमें? नहीं याद है क्या? बाइबल में तो मिलेगा। डू नॉट कॉन्फर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। डू नॉट कॉन्फर्म, ये संसार का जो नियम है, ये संसार का जो चलने का तरीका है, वैसा तुम मत चलना, पर तुम अपने सोच को नया करना यीशु मसीह में। और जब नया करोगे, तुम्हारा जीवन का फल नया हो जाएगा। सोचने का तरीका परमेश्वर ये बदलता है हमारा, कि हम जब घर में बैठेंगे, आपको लगेगा कि अरे चर्च में नहीं जाता हूं, जाकर बोरिंग लग रहा है, तब का ख्याल नहीं आएगा। वचन आपको बताएगा कि ये तुम्हारे लिए नहीं है ना। तुम्हें परमेश्वर के लोगों के साथ मिलना है, कुछ करना है काम।
सिर्फ वचन के लिए नहीं, तुम्हें कुछ देना है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट बनो, कुछ दो। बहुत काम होती है चर्च में, वो वचन आपको बताएगा, नहीं तो घर में बैठे कुछ और ख्याल आएगा, आपके अपने हिसाब से बाइबल को पलटाओगे कि अरे मेरे हिसाब से बाइबल ये है, वो है, वो है, मेरे हिसाब से तो ये है, मैंने मान लिया, आपको कुछ भी बोला। अब लोग आके बोलते हैं कि अरे बाइबल तो ये कहा है, बाइबल का एक पढ़ने से थोड़ी ना होता है। Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind, and only then you will be approved. Then only you will approve what God's will is. परमेश्वर का इच्छा कैसे पता